हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइजक मैथ्स क्लासेस। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने समाकलन की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पर हम सीखेंगे टाइप सेकंड के कुछ और क्वेश्चंस, उनके बारे में सीखेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता, समाकलन के इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहता, समाकलन आप x की पावर 7/1 प्लस x की पावर 16 और dx। आपको इस टाइप का अब देखो, हम समाकलन की जो प्रतिस्थापन विधि थी, उस विधि में हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। हमने इस बैच का नाम भी रखा है बेसिक टू एडवांस बैच। इसमें हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। हम समाकलन में आपको हर एक स्टेप बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। तो देखिए ध्यान से, आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, समाकलन लिखते हैं, x की पावर 7 लिखते हैं और बटे 1 प्लस x की पावर 8 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो कोई समस्या होती कि नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, समाकलन में जब प्रतिस्थापन विधि करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि लगाते समय आप कोई ना कोई फलन को आप टी मानते हैं, तो आप उस फलन को टी माना करिए जिसका अवकलन या तो गुणे पर लिखा हो या तो अंश के रूप में लिखा हो या अंश की जगह लिखा हो, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, आप इसको किस में टी मानेंगे, क्या मानेंगे टी, x की पावर 8 को टी मानेंगे। तो माना x की पावर 8 बराबर आपने मान लिया t, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, या इंग्लिश में यूं लिखें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करिए, ये क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर, 8x की पावर 7, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dt/dx, ठीक है। तो x की पावर 7 यहाँ रहा और dx को आपने यहाँ कर दिया, तो ये क्या हो गया dt/8, ठीक है ना बच्चों। तो कोई दिक्कत। तो ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन, आप अब चेंज कर दीजिए, x की पावर 7 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स का मान कितना है, dt/8 है, ठीक है। और 1/1 प्लस x की पावर 8 को आपने क्या माना, t माना, तो ये हो गया t², आपका आ गया d। तो आप 1/8 को बाहर निकाल लीजिए, 1/8 को आपने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया आपका 1 प्लस t² dt, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका फाइनली 1/8, और ये आपका आ गया tan इनवर्स, ये किसका, इसका ये समाकलन आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस x² dx समाकलन किसका होता है, tan इनवर्स x होता है। इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स, इसका आ जाएगा tan इनवर्स t, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा c, तो ये क्या आ जाएगा 1/8, और ये tan इनवर्स और t की जगह वापस रख दीजिए, इसको आपने माना था, तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 8 प्लस आपका आ जाएगा c। समझ में आए कि नहीं आए दोस्तों, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन का अगर लेवल थोड़ा सा और बदलते, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव करते, तो क्या होता, समझिए ध्यान से। आपने अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया होता, मान लीजिए क्वेश्चन में हमने ऐसे लिखा, और आपने ऐसे लिखा x की पावर 8, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन में इतना बदलाव किया, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो सेम स्टेप से अभी भी क्वेश्चन होगा दोस्तों। कैसे किया जाए, आप क्या करेंगे, वही सेम स्टेप दोहराएंगे। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया ना, सेम इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करिएगा। देखिए क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपने सबसे पहले इसको कैसे लिखा, समाकलन ऑफ x की पावर क्यूब लिखा रहने दिया, 1 प्लस x की पावर 8 को क्या लिखा, x की पावर 4 का स्क्वायर डी। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि x की पावर 4 का अवकलन x की पावर क्यूब लिखा हुआ है ऊपर, इसलिए हमने इस टाइप का लिखा। और आप बदल लीजिए, माना x की पावर 4 को आपने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4x³ आ जाएगा और बराबर ये आ जाएगा dt/dx। ये क्या आ जाएगा x³ और यहाँ आ जाएगा dx और ये 4 को बटे में भेज दीजिए तो dt/4 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये आपका क्या आ जाएगा, चेंज कर दीजिए पूरे समाकलन को। क्या x³ dx का मान कितना आ गया dt/4, तो आपने लिख दिया dt/4। उसके बाद में 1 बचेगा, सिर्फ 1 आया और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस आपने इसको माना t, तो ये हो जाएगा t²। तो ये फाइनली किसका आ जाएगा, इसका 1/4 आपने बाहर निकाला और ये समाकलन 1/1 प्लस t² dt। तो ये देखिए इसका समाकलन क्या होता है tan इनवर्स x होता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स और ये हो जाएगा t और प्लस आपका क्या हो जाएगा c। तो क्या आ जाएगा फाइनली 1/4 tan इनवर्स और t की जगह वापस मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा x⁴ और प्लस आपका आ जाएगा c। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और अप करते हैं और त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, जिनमें ऐसे समाकलन जिनमें त्रिकोणमिति का यूज हो रहा हो, तो देखिए समझिए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण। देखिए ध्यान से, मान लीजिए क्वेश्चन आपने इस टाइप का लिया, समाकलन क्या लिया जाए, आपने ले लिया tan³ 2x लिया इंटू sec ऑफ 2x ले लिया dx। अब इसका करना है आपको समाकलन। अब कैसे किया जाए, क्या माना जाए, कब माना जाए, समझिए ध्यान से। क्या मानेंगे आप, किसको क्या मानेंगे? मानेंगे, रुको ज़रा। अब यहाँ देखिए sec 2x लिखा है, tan की पावर 3x लिखा है। जब कभी भी sec 2x सिर्फ सिंगल दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, सिंगल दिखाई दे, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको sec x को t मानना पड़ेगा। किसको? sec x को t मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका अवकलन sec x इंटू tan x होता है। अब tan x कहाँ से पाएंगे, इससे अगर tan x खिसका लें तो क्या दिक्कत है? देखो खिसकाते हैं, देखिए समझिए। आपने लिखा है इसे ऐसे और यहाँ लिखा आपने tan² 2x इंटू, ये लिख लिया tan 2x और ये क्या लिख लिया आपने sec 2x। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत? इसके बाद में आपने क्या किया, अब आपको sec x को t मानना पड़ेगा, जब भी तो क्वेश्चन हल होगा। तो आपने क्या किया, देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पर इसको tan² x को आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते होंगे, देखिए साइड में लिख दे रहे हैं 1 प्लस tan² x बराबर क्या होता है दोस्तों, sec² x। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, sec² 2x की जगह क्या आ जाएगा, tan² 2x की जगह क्या आ जाएगा, sec² 2x माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका sec² 2x माइनस 1 और आ जाएगा आपका, इसको क्रम से लिख दो, sec 2x इंटू tan 2x और ये आपका dx आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए किसको क्या माने, अगर आप sec 2x को मान लें तो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, माना sec 2x बराबर आपने मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो करिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x सापेक्ष अवकलन करेंगे। sec 2x का अवकलन क्या होगा, sec 2x का अवकलन होगा sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो क्या आ जाएगा sec x इंटू tan x। अगर इस वाले हिस्से को x मानते हुए करेंगे आप, अब जो आपने जिसका x माना उसका फिर से अवकलन करेंगे। आपने 2x को x माना ना, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, जिसका 2x का अवकलन क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा t का अवकलन क्या आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये क्या आ जाएगा आपका, फाइनली देखिए ये आपका आ जाएगा sec 2x इंटू tan 2x और इसको यहाँ गुणा करवा दीजिए, dx हो जाएगा
बराबर, और ये हो जाएगा आपका dt और बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत? तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, समाकलन ऑफ, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा, सवाल आप चेंज करेंगे, ये आप देखिए ध्यान से, इधर आप क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह लिख देंगे आप dt बटे 2, और सेक स्क्वायर इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, इसकी जगह लिखेंगे इसको, क्योंकि आपने माना t तो आप लिखेंगे t स्क्वायर -1, और ये इसकी जगह पूरा क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dt बटे 2, तो ये आ जाएगा dt बटे 2। अब क्या हो जाएगा आपका, 1/2 आपने बाहर निकाला, और ये आपका आ गया टी स्क्वायर -1, और ये आपका dt। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, और टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी स्क्वायर का समाकलन होता है 2t, नहीं नहीं नहीं, ये इसका अवकलन होता है, टी स्क्वायर का समाकलन होता है t³/3, और आ जाएगा माइनस, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा t, और प्लस आपका आ जाएगा c। चेंज कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 1/2 और t की जगह क्या आपने माना सेक 2x, क्या हो जाएगा, सेक का क्यूब 2x हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, और माइनस सेक ऑफ 2x आ जाएगा, और प्लस आपका आ जाएगा c। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया दोस्तों कि नहीं? ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और अप किया, अब क्या लाया जाए सर, कुछ तो लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लाए सर काम नहीं चलेगा। तो देखिए ध्यान से क्या लाया जाए, सोचो सोचो सोचो। मान लीजिए आपने कुछ तो लेना पड़ेगा, क्या लिया, मान लीजिए आपने समाकलन लिखा, क्वेश्चन है आपका अगला, समाकलन लिखा, और किसका समाकलन, कुछ तो वो देखिए हम बना रहे हैं लॉग सेक x प्लस टेन एक्स, और यहाँ लिख दिया आपने सेक x और dx। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने, अब किसको क्या माना जाए, तो हम अगर इस वाले पूरे हिस्से को मान के देखते हैं। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आता कि आप किससे क्या माने, तो ये मानने वाली प्रक्रिया, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो हम करवा रहे हैं क्वेश्चन, जितने आप क्वेश्चन देखते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि सर कैसे कैसे मान रहे हैं और हमको कैसे कैसे मान के सवाल करने हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखिए ध्यान से, मान लिया आपने इसको लिखा लॉग और सेक x प्लस टेन एक्स को आपने मान लिया t, मान के देखिए t मान लिया। अब आप करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करिए। ठीक है ना दोस्तों, करिए इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 1 बटे आ जाएगा सेक x प्लस टेन एक्स, ये आप आ जाएगा। अगर इस पूरे को आप x मानेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x। ठीक है ना। अब जिसको आपने x माना उसका फिर से करेंगे अगेन, तो करिए इस पूरी का अवकलन आप फिर से करेंगे तो सेक x का अवकलन क्या आ जाएगा, सेक x का आ जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, और प्लस टेन एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है ना, और बराबर इसका पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा dt बटे dx। कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं। अब थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं, 1 बटे और लिखा आपने सेक x प्लस आपने लिखा टेन एक्स। ठीक है ना दोस्तों। और इसको आपने कैसे लिखा, देखिए समझिए ध्यान से। अगर आपने दोनों से सेक x कामन निकाले, कितना निकाल लिया, सेक x आपने कामन निकाल लिया, तो क्या बचा आपका, देखिए ध्यान से क्या बचेगा, यहाँ टेन एक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए सेक एक्स बचेगा। ठीक है ना दोस्तों। और ये क्या है आपका dt बटे dx। ध्यान से देखिए ये जो सेम है ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा,
तो फाइनली आपका क्या बचेगा, यहाँ सेक एक्स बचेगा और यहाँ से आपने डी एक्स इसके साथ गुणा करवा दिया तो डी एक्स हो गया और बराबर आपका क्या आ गया, डी टी आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको क्या आ गया, आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या आ गया। अब क्या लिख सकते हैं आप, सेक एक्स डी एक्स बराबर आ चुका है डी टी, तो आपने डी टी लिख दिया। ठीक है, और आपने इस पूरे वाले हिस्से को आपने क्या माना था, टी माना था, तो आप लिख दीजिए टी। तो सर क्या आ गया फाइनली, टी इंटू डी टी आ गया। अब टी का आपको समाकलन करना आता है, टी का समाकलन क्या होता है, टी का समाकलन होता है टी स्क्वायर बटे 2 और प्लस आपका सी। तो टी की जगह रख दीजिए, टी का मान कितना हो जाएगा आपका, टी का कितना मान है ये, तो आपका आ जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे आपका क्या आ जाएगा, बटे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम त्रिकोणमिति से लेते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, सॉरी दोस्तों, देखिए ध्यान से। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का लिया, क्वेश्चन क्या लिया जाए, मान लीजिए आपने क्वेश्चन इस टाइप का लिया, समाकलन लिखा और क्या लिखा, एक्स लिखा, और हम कुछ बना रहे हैं डिफिकल्ट थोड़ा सा, साइन आपने क्यूब ले लिया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका करना है आपको समाकलन। कैसे किया जाए इसका समाकलन, ध्यान से समझिए ध्यान से। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे किया, ठीक ठीक, देखिए ध्यान से, आपने ऐसे अगर लिख दिया x इंटू, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का पूरे का होल थ्राइस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ध्यान से, हम देखो टी किससे मानने जा रहे हैं, अब टी अगर इसे मानेंगे तो देखो ये गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा, मतलब टी मानना उपयुक्त हो गया, हमें पता लग गया टी से मानना। तो मान लीजिए आप, माना साइन एक्स स्क्वायर को आपने मान लिया, टी मान लिया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के थ्रू आप अवकलन करिए, करिए। देखिए ध्यान से, साइन इसे आप पूरे को एक्स मान के करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स जगह तो ये लिखा है एक्स आ गया, फिर जिसे आपने एक्स माना उसका फिर से अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा दोस्तों 2x आ जाएगा, और ये बराबर ये क्या हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, और 2x को आगे लिख दीजिए, तो सिर्फ x को आगे लिखिए, यहाँ गुणा कर दीजिए dx का, और ये 2 को आप बटे में भेज दीजिए, dx को यहाँ ले आए, तो dx को यहाँ ले आए, 2 बटे में जाएगा, क्या आ जाएगा dt बटे 2। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। समाकलन x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान कितना है, डी टी बटे 2, और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर को आपने माना t, तो ये हो जाएगा t की पावर क्यूब, और x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हो गया डी टी बटे 2, तो आपका आ जाएगा डी टी बटे 2। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1 बटे 2 बाहर आ गया, समाकलन आप t की पावर क्यूब इंटू डी टी हो गया, तो क्या हो गया 1 बटे 2, और t की पावर क्यूब का समाकलन क्या होता है दोस्तों, t की पावर 4 बटे 4, कोई दिक्कत, प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा 1 बटे 4 दूनी 8 आ गया, और t की जगह आप क्या रखेंगे,
साइन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, उसका आ जाएगा होल 4, ठीक है, और प्लस आपका आ जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है ना। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चनों का लेवल बहुत अप करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों।